वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और खबर शामिल करेंगे कसूर से, जहां बिजली बिलों में इजाफी फिक्स टैक्स के खिलाफ ताजिर तंजीमों और अवाम का पारा हाई हो गया है। ताजिरों ने बिजली के बिल फाड़ दिए। ताजिरों ने हुकूमत वक्त और महकमा वापडा को तंबीह दी है कि टैक्सेस वापस ना हुए तो दमादम मस्त कलंदर होगा। मजीद जानते हैं गुलाम दस्तगीर की इस रिपोर्ट में। बिजली बिलों में इजाफी फिक्स टैक्सेस के खिलाफ ताजर तंजीमों का नया बाजार कसूर में इजलास और एहतजाज। ताजरों ने बिजली बिल फाड़ दिए, अदा न करने का फैसला महकमा वापडा को तनबीह करते हुए ताजरों ने कहा। और तमाम ताजरों ने ये फैसला किया है कि हम ये टैक्स का बोझ नहीं उठा सकते। ताजर पहले ही टैक्स दे रहे हैं और ये जो 3,000 से 20,000 का टैक्स है कमर्शियल, इसको हम फौरी तौर पर रिजेक्ट करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए। और पूरे कसूर को हम ताजरों को कहते हैं कि अपने सारी दुकानें बंद करके इhtजाज करें और कोई बिल अदा ना करे। दोस्तों ने, सारी तंजीम ने ये फैसला किया है, कोई बंदा बिल नहीं जमा कराएगा। अगर कोई वापडा वाला आएगा उसकी शित्रोल होगी और कंप्यूटर काटने आएगा, उसके इंशाल्लाह पूरा इंतजाम करेंगे और इंशाल्लाह ताला से हम दोस्तों के साथ खड़े हैं। वापडा वालों को ये तंबीह करते हैं कि वो इस मामले में दखल ना दें। ये गवर्नमेंट हमारा जब तक ये टैक्स खत्म नहीं करती हम बिल अदा नहीं करेंगे। तमाम साथी इhtजाज करते हैं और इसको फिलफौर नामंजूर करते हैं। हम ये समझते हैं कि ये बिजली के बिल नहीं है, ये भत्ते की पर्ची है जो आवाम को आई है। किसी सूरत ना पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ये सेल टैक्स लगता है, ना किसी सूरत ताजर ये सेल टैक्स देंगे। हम बिल्कुल अपनी ट्रेड के साथ हैं। अंजुमन ताजरान एक है, हमारी कोई सियासी जमात नहीं, हमारी एक सियासी जमात है जो अंजुमन ताजरान है। किसी ताजर को अगर बेजा तंग किया गया तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। जैसा कि आपने ताजर भाइयों की बात सुनी, उनका कहना है कि हम बिजली में जो बेतहाशा इजाफी टैक्सेस हैं इसको नामंजूर करते हैं और बिजली के बिल भी नहीं देंगे और जो बिजली का मीटर उतारने आएगा वो वापस नहीं जाएगा। भावलनगर में हुकूमत के खिलाफ अंजुमन ताजरान ने रैली निकाली और हुकूमत के खिलाफ रैली निकालते हुए कहा कि बिजली के बिलों में जो जालिमाना टैक्स लगाया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा जोइया अंजुमन ताजरान के रहनुमा के साथ मौजूद है। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल हुकूमत की जानिब से एक मरतबा फिर गरीब ताजर पर एक बहुत बड़ा एटम बम गिरा दिया है बिजली के बिलों की शक्ल में। आज बहावलनगर में एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई है अंजुमन ताजरान की जानिब से और मेरे साथ इस वक्त सीनियर जनरल सेक्रेटरी जो अंजुमन ताजरान के हैं वो मौजूद है। मजीद हम इनसे जानते हैं आज की रैली का मकसद क्या है। जी सर, मुझे ये बताइएगा, आज आपने रैली निकाली है, आपका मकसद क्या और हुकूमत से आपका मुतालबा क्या है? देखें जी, हमारे जो ताजर बरादरी के लोग हैं बिजली के बिलों में पहले ही बेइंतहा वो टैक्स भरते हैं। अब वफाकी हुकूमत की जानिब से 6,000 रुपये मजीद गुंडा टैक्स जो है वो लगा दिया गया है, जालमाना टैक्स लगा दिया गया है। तो हम इसको मुस्तरद करते हैं और वफाकी हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि इस गुंडा टैक्स को फिलफौर वापस लिया जाए। आज हमने ये एहतजाज किया है, उसके बाद हम इंशाल्लाह इसको एहतजाज को मजीद सख्त करेंगे और इस मुशावरात के साथ फिर जो है वो शटर डाउन हड़ताल की जाएगी। और जब तक ये गुंडा टैक्स वफाकी हुकूमत की जानिब से ख़त्म नहीं हो जाता तो हम ये वो गैर मुय्यना मुद्दत तक हम हड़ताल की कॉल देंगे। और मैं फिर हुकूमत वक्त से गुजारिश करता हूँ कि ये जो 6,000 रुपये गुंडा टैक्स लगाया गया है हम इसको मुस्तरद करते हैं और फिलफौर जो है इसको वापस लेने की अपील करते हैं, वरना ये ना हो कि फिर हालात किसी और तरफ चले जाएं। हाँ जी, बिल्कुल ये थे अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी और हुकूमत से काफी नाराज दिखाई दे रहे थे। इनका यही कहना था ये जो गुंडा टैक्स लगाया गया है, जालमाना टैक्स लगाया गया है बिजली के बिलों में, ये फिलफौर खत्म किया जाए। जी हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में टैक्स आयद करने पर समंदरी की आवाम भी सरापा एहतजाज बन गए हैं। मजीद जानते हैं समंदरी से अपने नुमाइंदे मोहम्मद ताहिर से। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा।
अच्छा बिल्कुल, एक तरफ जो है वो आवाम बढ़ती महंगाई की वजह से परेशान है, तो दूसरी तरफ जो है वो हुकूमत की जानब से बिलों में जो है वो बहुत ज़्यादा टैक्स आयद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से समंदरी की आवाम भी जो है वो बिल बिला उठी है। और इस टाइम जो समंदरी की आवाम है वो सरापा एहतजाज है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। सर, बिलों में जो इजाफी टैक्स लगाए गए हैं, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती की है इस गवर्नमेंट ने। इस गवर्नमेंट ने हमें रिलीफ देना था, लेकिन इन्होंने कपड़े अपने फाड़ने तो और हमारे फाड़ दिए। हम ये अफोर्ड नहीं करते और ना हमने ये बिल जमा करवाने हैं, ना हमें ज़रूरत है। ये आपका जो वज़ीर ख़जाना है नाहल मुफ्ता इस्माइल, ये वो पे करवाएगा और उसका बाप पे करवाएगा। हम ये टैक्स नजायज़ जो है ना, ये गवर्नमेंट को नहीं देंगे। हम बिल जमा करवाने के लिए तैयार है, लेकिन ये फजूल जो 6-6 हज़ार में टैक्स लगाया है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम इस गवर्नमेंट को रिज़ाइन का दावा करते हैं कि ये रिज़ाइन दे। जी बिल्कुल, आवाम का यही कहना है कि हुकूमत की जानब से जो बिलों में ज़ालमाना टैक्स लगाए गए हैं, हुकूमत इसको जो है वो फिलफोर वापस ले। अगर हुकूमत ये टैक्स वापस नहीं लेगी, जो हम बिल जो है वो अदा नहीं करेंगे। जी। शकरगढ़ के मकीनों ने सरकारी रास्ता बंद किए जाने पर बाईपास चौक ब्लॉक कर दिया। खवातीन, मर्द और नौजवानों की बड़ी तादाद एहतजाजी मुजाहरा कर रही है। रोड ब्लॉक किए जाने पर ट्रैफिक जाम है, इंतजामिया मुखालिफ नारेबाजी की जा रही है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा राना इश्तियाक से। जी आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जिला नारवाल की तहसील शकरगढ़ इस वक्त मेन नूरपुर रोड पर जहां पर मैं मौजूद हूं, इंतवाली के लोगों ने मेन रोड पर एहतजाज किया हुआ था। 2-3 घंटे एहतजाज रहा। इस वक्त मैं शहरियों के साथ मौजूद हूं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्यों एहतजाज किया। जी क्या कहेंगे? सर रस्ते वास्ते किया गया सर, साड़ी वजीर आला अगे अपील है, सारे AC नू DC नू कहा जाए, सर पटवारी फरूक नू बुलाया जाए, बकायदा स्कूल का रकबा पूरा किया जाए, बकाया साडा जिहड़ा रस्ता कब्रिस्तान जगह छड़ी जाए। हमारे साथ खवातीन भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं वो क्या कह रही हैं। जी क्या कहेंगे? हमारे वजीर आजम से यही रिक्वेस्ट है कि हमें रास्ता दिया जाए, हमारे बच्चों को सहूलत मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह कब्रिस्तान में भी इतनी हड्डियां और कफन है, पानी में बह गए हैं। जब इन्हें सैलाब नजर नहीं आया, जब हमने रेलवे निकाली है तो ऑफिसरों को सैलाब नजर आ गया, यहाँ पर जो रोज सैलाब है वो नहीं नजर आ रहा। ठीक है, हमें इंसाफ चाहिए, हमें रास्ता यहाँ से चाहिए कि हमें दिक्कत हो रही है बच्चों के लिए, सैलाब में से हमें गुजर के जाना पड़ता है। बिल्कुल, आपने खवातीन और मर्द हजरात की बात सुनी। उनका यही कहना है कि हमें आला हुकाम से, वजीर आज़म और वजीर आला से अपील है कि हमें रास्ता चाहिए, जो कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। हमारे बच्चों को गुजरने में ये जो बारिशों की वजह से बहुत सारा मसाइल पैदा हो रहे हैं। हम आला हुकाम से अपील करते हैं कि ये जो जल्द रास्ते का मसला वो जल्द से जल्द हल किया जाए। बहावलपुर में भी ट्रांसपोर्ट बंद, मुसाफिर परेशान होकर रह गए हैं। ट्रांसपोर्ट मालिकान और ड्राइवर्स ने हड़ताली कैंप लगाकर अपने मुतालबात के लिए हुकूमत से अपील भी कर दी है। मुल्क भर की तरह बहावलपुर में भी ट्रांसपोर्टर्स ने पहिया जाम हड़ताल कर दी है। तमाम बस स्टैंड और बुकिंग ऑफिस बंद करके हड़ताली कैंप लगा दिया, जिसकी वजह से मुसाफिरों को भी शदीद परेशानी का सामना है। मुसाफिर अपने शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए बस स्टैंड पर घूमते फिरते नजर आने लगे हैं, जबकि हड़ताली कैंप पर बैठे ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि टोकन टैक्स में गैर कानूनी इजाफा नामंजूर करते हैं। उन्होंने महंगाई की शरह भी कम करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि अगर फिलफोर हमारे मुतालबात पूरे ना किए गए तो रोड ब्लॉक करके एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। शोरकोट में मुहर्रम उल हराम के अयाम में अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए DPO झंग की हिदायत पर इंतजामिया और पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया है। इस वक्त मोहम्मद अरसलान कादरी हमारे साथ मौजूद है, मजीद अहवाल उनसे जानते हैं। जी क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शोरकोट सिटी में। नाज़रीन, DPO जंग की हदायत पर मुहर्रम उल हराम के हवाले से अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मार्च किया गया। मेरे साथ इस वक्त DSP शोरकोट मौजूद हैं, उनसे जानते हुए इस हवाले से हमें क्या कहेंगे। मुहर्रम उल हराम के हवाले से फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया है अफसरान बाला के हुक्म से, ताकि मुहर्रम के अशूरा में अमन व अमान कायम रखा जा सके। जहाँ जहाँ पे मजालिस, जहाँ जहाँ पे जुलूस गुजरने हैं, उनका रूट का विज़िट कर रहे हैं। साथ साथ जहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, कोई ट्रबल स्पॉट है, वो चेक कर रहे हैं, ताकि अवाम उन्नास को अवेयरनेस दें कि मुहर्रम उल हराम में पुलिस का और इंतज़ामिया का साथ दें, ताकि अशूरा मुहर्रम बेहतर अंदाज से किया जा सके। मीडिया के वसातत से मैं तमाम अहले शोरकोट से गुजारिश करता हूँ कि इस मामले में हमारे साथ ताउन करें, ताकि इस शहर का अमन बरकरार रह सके और शहर की अमन की फ़ज़ा को हम कायम दायम रख सकें। जी, मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट भी मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जानते हैं वो इस हवाले से मैं क्या कहें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अनवर साहब ने बता दिया है कि सारे इंतज़ामात मुकम्मल हैं। ये हमारी एक रूटीन की जो चेकिंग है और फ्लैग मार्च जो है और भी कई इस तरह के मुनक़िद किए जाएंगे ताकि हम इस सारे को बैक वक्त इसको चेक कर सकें। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पहले की तरह ये अशरा भी बहुत जो है पुरअमन गुजरेगा। बहुत शुक्रिया जी। इंतज़ामिया की जानिब से यही पैगाम दिया गया कि इस मुहर्रमुल हराम को पुरअमन गुजारने के लिए जो शहरी हैं वो भी अपना किरदार अदा करें। जी। मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मजालिस और जुलूस के रास्तों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं और 200 पुलिस मुलाजमीन ड्यूटी पर सर अंजाम देंगे। DSP रेनाला इनामुल हक चौधरी ने नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ वकास चौधरी से गुफ्तगू की है। जी वकास, मजीद क्या कहना है DSP का? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ SDPO रेनाला सर्कल DSP इनामुल हक चौधरी के साथ। आइए उनसे बात करते हैं कि मुहर्रमुल हराम के हवाले से महकमा पुलिस ने क्या सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। जी शुक्रिया। ये जो हमारा सिक्योरिटी प्लान है साल 2022 के लिए मुहर्रमुल हराम के सिलसिला में, इस पे तकरीबन हमारे 200 पुलिस एहलकार हैं जो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और इसके अलावा जो रूट्स हैं उन पे CCTV कैमराज और जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जा सकती हैं जुलूस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए वो मुहैया कर दी गई हैं। और आम मकतबा फ़िक्र के जो लोग हैं उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पुरअमन रहें और कोई भी शर पसंद अंसर अगर उन्हें कोई नज़र आए या किसी पे शक शुबा हो कि ये बंदा नक्शे अमन के लिए ख़तरा पैदा कर सकता है तो फौरी तौर पे हमारे नोटिस में दें ताकि उसके ख़िलाफ़ बर वक्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। शुक्रिया। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि उनका कहना है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। वकास चौधरी, मेट्रो 1 न्यूज़ रेनाला। मुहर्रमुल हराम शुरू होते ही लोगों ने अपने प्यारों की कब्र की तामीर और मरम्मत के लिए कब्रिस्तानों का रुख कर दिया। कहीं पर लोग अपने प्यारों की कब्र पर लिपाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो कोई अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी करता दिखाई दे रहा है। मजीद देखते हैं कहरोड़ पक्का से हसनैन खान रिंद की इस रिपोर्ट में। मुहर्रमुल हराम में शोहदा करबला को इस्लाम अकीदत पेश करने के साथ साथ मुख्तलिफ इस्लामी रिवायात पर अमल दरामद किया जाता है। इसमें से एक पहलू मुसलमानों का अपने मरहूमीन की कब्रों पर हाजिरी देना, फातिहा खानी करना, खस्ता हाल कब्रों की मुरम्मत करना, मट्टी डालना और लिपाई करना शामिल है। कब्रिस्तान में कुछ अफराद अपने प्यारों की कब्रों पर बैठकर कुरान की तिलावत करते हुए दिखाई देते हैं तो कहीं पर नन्हे मुन्ने बच्चे मायूस अगरबत्तियां और दुआएं करते हुए दिखाई देते हैं। सुबह सवेरे आए हैं, पहले सफाई सुथराई की से, उस तो बाद दुआ पढ़ी से, उस बाद मतलब है कि जरियान कच्ची जगह उन्होंने लिपाई की से, कुछ मतलब है सारे लवाहकीन जरिया से मतलब पहले सपुर्द खाक कर गया से उन्होंने जगह हम दोबारा मतलब है कि नवी बने दे पाए। उस तो बाद दुआ मंगसो, दुआ तो बाद लंगर तकसीम करे सो अपने प्यारे ने याद है जहीन मैंने दुआई में करे ने अल्लाह ताला हर मोमिन मुसलमान को और मुस्लिमीन को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमावे और कलमा नसीब फरमावे, मर्दे बाकी कलमा नसीब फरमावे। हमसे हमेशा हमेशा के लिए बिछड़कर शहर खामोशा को आबाद करने वाले हमारे प्यारे हमारी दुआओं के मुंतज़िर रहते हैं। कैमरा टीम इमरान खान के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कहरोड़ पका। SSP जैकबाबाद डॉक्टर सुमैर नूर चन्ना ने मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में ठुल का दौरा किया और अहले तशी उलमा रहनुमाओं और जुलूस मजालिस के मुंतजिमीन से मुलाकातें भी की हैं। SSP जैकबाबाद ने दौरे के दौरान मुख्तलिफ इमाम बारगाहों का दौरा किया जिनमें मरकजी इमाम बारगाह हुसैनी ठुल, विलायत अली शाह इमाम बारगाह साहब, जमान मीरपुर, मरकजी इमाम बारगाह दामन शाह, इमाम बारगाह हुसैनी रांझापुर और इमाम बारगाह महफिल मुर्तजा मुबारकपुर शामिल है। SSP साहब ने तमाम काफिलों के रूट्स और काफिलों की गुजरगाहों का दौरा किया और मुंतजमीनों से मसाइल दरियाफ्त किए हैं। SSP जैकबाबाद डॉक्टर सुमैर नूर चन्ना ने SDPO और मुतालिका SHOs को अहकाम देते हुए कहा कि तमाम इमाम बारगाहों, मसाजिद और सबीलों के अतराफ में 24 घंटे गश्त को यकीनी बनाया जाए और SHO ठुल को ठुल शहर के अंदर पेट्रोलिंग बढ़ाने और सिक्योरिटी सख्त करने के अहकाम, काफिलों के रूट्स पर CCTV कैमरास नस्ब करने का प्लान बनाया जाए। गुजरावाला की इलेक्ट्रिक पावर कंपनी रीजन भर में बिजली चोरों के खिलाफ कामयाब छापों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता माह रीजन भर से मजमूई तौर पर 260 बिजली चोर पकड़े गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं गुजरावाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार से। मोहम्मद नदीम डार, आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी गैपो की सर्विलेंस टीमों की जाने से बिजली चोरों के खिलाफ रीजन भर में भरपूर जो मुहिम चलाई जा रही है और इस सिलसिला में रीजन भर में 260 के करीब बिजली चोर जो बिजली चोरी करते जो पकड़े गए हैं और उनको डिटेक्शन बिल की मद में 3 करोड़ 2 लाख रुपए के करीब जुर्माना किया गया है और उनके खिलाफ FIR के इंदराज के लिए मुतलका थानों में जो है दरखास्तें दी गई हैं। और चीफ एग्जीक्यूटिव गैपको जाम यूब का कहना है कि बिजली चोरी में जो मुलव्वस अफराद हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ रीजन भर में जारी रहेंगी। उन्होंने अवामुन्नास से अपील की है कि बिजली चोरों के ऊपर कड़ी नज़र रखी जाए और बिजली चोरी की जो इतला है वो गैपको की जो नंबर है 118 उस पर वो इतला दीजिए ताकि बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सके। जी मोटरवे पर इमरजेंसी या हादसे की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया है। मॉक एक्सरसाइज में सेक्टर ऑफिस और बेड 25 और 26 के तमाम अफसरान ने शिरकत भी की है। मजीद आपको बताएं कि इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस खालिद महमूद और जोनल कमांडर शाहिद जावेद के अहकामात की रोशनी में सेक्टर कमांडर राना मोहम्मद इस्माइल की जेर निगरानी बेड 25 में मॉक एक्सरसाइज की गई है, जिसमें बेड 25 के एडमिन ऑफिसर सब इंस्पेक्टर आबिद तूर समेत तमाम अफसरान ने शिरकत की। इंस्पेक्टर आमिर शहजाद ने तमाम अफसरान को तरबियती लेक्चर दिया। मॉक एक्सरसाइज में एक्सीडेंट हैंडलिंग, जाए हादसा को महफूज करना, ट्रैफिक की रवानी को बगैर रुकावट यकीनी बनाना, अलाइड और रिकवरी सर्विसेज का इस्तेमाल, जख्मियों को फर्स्ट एड देना और बाहिफाजत अस्पताल मुंतकिल करना शामिल थे। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र रेस्क्यू 1122 भक्कर की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तमाम स्टाफ की छुट्टियां मंसूख कर दी गई, जबकि इमरजेंसी फ्लड प्लान के मुताबिक स्टाफ की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर मोहम्मद उबैदुल्ला खान ने बताया कि दरिया सिंध में पानी की बढ़ती हुई सतह के हवाले से भक्कर को मगरबी सिंध नशीबी इलाकों में वाक़ दरिया सिंध से सैलाबी सूरत हाल दरपेश आ सकती है और इस हवाले से रेस्क्यू 1122 भक्कर ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। उनका कहना था ऐसे तमाम नशीबी मकामात, वनरेबल पॉइंट और बस्तियां जहां सैलाबी पानी आने का खतरा है वहां रेस्क्यू 1122 ने स्पीकर से ऐलानात के जरिए फ्लड वार्निंग जारी कर दी है। उन्होंने मजीद बताया कि तमाम लॉन्चों और कश्तियों को जिला इंतजामिया और रेस्क्यू 1122 भक्कर की जानिब से लाइव जैकेट्स फराहम कर दी गई हैं। अब रुख करते हैं चौक सरवर शहीद का, जहां पर कई दिन की मुसलसल बारिश ने जल थल एक कर दिया है। दर्जनों लोगों के मकानात गिर गए हैं और यहां के गरीब बासी किसी मसीहा और हुकूमत की इमदाद के मुंतजिर हैं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे रजा उल्लाह खान से। जी, क्या सूरत हाल है, आगाह कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चौक सरवर शहीद का नवाई इलाका है, ये चाक नंबर 621 टीडी है। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। काफ़ी दिनों से जो बारिश का एक सिलसिला जारी है उसकी वजह से इस इलाके में बारिशों ने तबाही मचा दी है। काफ़ी सारे घर हैं जो गिर चुके हैं। ये गरीब आदमी हैं और ये छोटे छोटे बच्चे हैं इनको लेके खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। इनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि ये दोबारा अपने पाँव पे खड़े हो सकें, अपने मकानात को असर नो जो है ना तामीर कर सकें। तो मेरे साथ इस इलाके के कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं। ये इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, ये इलाका आपने देखा है, हमारे पास टीम पहुंची है, तो लिहाजा इस चीज़ के हम भाई दोस्तों सारों से और बड़े बड़े लोगों से अपील करते हैं कि ये बहुत गरीब लोग हैं और छापर के नीचे ये लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और इनके पास ना कोई राशन है, ना कोई और छत का सामान है, कोई चीज़ भी नहीं है इनके पास। ये बेचारे ऐसे वक्त गुजार रहे हैं कि जैसे रमज़ान में लोग फाका करते हैं। तो लिहाजा इस चीज़ से हमारे बड़े लोगों से और लोग दोस्तों से सबसे अपील है कि इन चक की मदद की जाए। जी बिल्कुल, आपने इस इलाके की बातों की बात सुनी। उनका भी यही कहना था कि हम गरीब आदमी हैं, हमारी इतनी ताकत नहीं है कि हम असर नो जो है ना अपने पाँव पे खड़े हो सकें, इन मकानात को दोबारा तामीर कर सकें। छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो छोटे बच्चों को गर्मी में खुले आसमान के नीचे लेकर बैठे हुए हैं। इनकी वज़ीर आज़म पाकिस्तान वज़ीर आला और मुखय्यर हज़रात से अपील है कि वो इस तरफ तवज्जो करें, आएँ और इनकी मदद करें। ये किसी मसीहा के इंतज़ार में हैं। जी, मुल्क के दीगर शहरों की तरह लोधरा में भी सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। दरिया सतलज के करीब जमीनी राब्ता कट गया, लोग लोहे से बने कड़ाह में सफर करने पर मजबूर है। लोधरा से हमारे ब्यूरो चीफ हसनैन शाह की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। लोधरा के दरिया सतलुज के करीब नवाई बस्ती जगीर होड़ा ज़मीनी राब्ता कट गया। अपनी मदद आपके लोहे के सेट बने कड़ाह में सफ़र करने पर मजबूर है। अहलियान इलाका की पुल के लिए अपील।
बिल्कुल इस वक्त मैं दरिया के ऊपर और इधर के मकामी लोग हैं जिन्होंने अपनी कश्ती बनाई है सफ़र दरिया क्रॉस करने के लिए, जानवर ले आने के लिए, दूध ले आने के लिए। कुछ लोग इधर खड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके क्या मसाइल हैं। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुनीर है सर। आप देख रहे हैं पानी आया हुआ है, हमारे लिए पानी तो रहमत है। इसकी काश्त की वजह से हमें बहुत परेशानी हो रही है, लिहाजा हुकूमत का कोई यहाँ सोच विचार नहीं है। यही कोई 2 कश्तियाँ दे दें हमारे लिए, चलो भाई, जो आने जाने का मसला हल हो सके। ये मौत में के मुंह में खड़े हैं हम। हमारे लिए बेहतर है, हम यहाँ पर फसलें सैराब करते हैं। हम अपनी मदद आपके तहत ये कड़ाया बनाया हुआ है, लोग यहाँ आते जाते हैं। वजन दरिया दे आवन नाल सब कोई परेशानी क्या नहीं, चश्मे आगे साढ़े 6 में भी उते थी गन, लिहाजा सा कोई परेशानी ये है कि दरिया दे विच झाग दे वने है, लिहाजा इंतजामिया को लोधरा के नवाई बस्ती जगीरहोड़ा सैलाब के जेर आब आने लगी। बस्ती के लोग कढ़ा में सब बैठकर बहावलपुर और लोधरा के लिए सफ़र करने लगे। इंसानी जानों को सफ़र करते हुए खतरा, इंतज़ामिया खामोश, मुसाफिर और मुख्तलिफ सामान, दूध, शादियाँ, ब्याह, बकरियाँ और मरीज़ तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए डिप्टी कमिश्नर लोधरा और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से अपील करते हुए जगीरहोड़ा में बाकायदा तौर पर सफ़र करने के लिए कश्ती चलाई जाए। कैमरामैन टीम के साथ हसनैन शाह, मेट्रो 1 न्यूज़, लोधरा। कोट अद्दू में हालिया होने वाली बारिशों की तबाहकारियों के बायस सैकड़ों जानवर और कीमती इंसानी जानों की हलाकतें हुई हैं, जिसके पेश नज़र दायरा दीन पनाह के नौजवानों ने शहर भर से चंदा इकट्ठा करके सैलाब ज़दगान के घर घर जाकर राशन तकसीम किया है। मजीद जानते हैं मोहम्मद याकूब से, जो इस वक्त सैलाब ज़दा इलाके में मौजूद हैं। मजीद बताइएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोट अद्दू का इलाका पुल कंबर पर। यहाँ पर हालिया बारिशों की वजह से है जो बहुत बड़ा एक सैलाबी रेला आया था। यहाँ पर हजारों खड़ी फसलें जो है वो भी तबाह हो चुकी थी। दायरा दीन पनाह की नौजवान नस्ल ने बड़ी मेहनत और लगन के साथ जो है अहले इलाका से चंदा इकट्ठा किया और राशन खरीदा। और इस वक्त जो है हम कंबर पुल पर मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा जो तबाही हुई है, उन तबाहकारियों की वजह से यहाँ पर अहले इलाका के पास पहुंचे हैं, राशन भी साथ लेकर आए हैं। घर घर ये नौजवान नस्ल जो है राशन तकसीम कर रहे हैं। मेरे साथ वो नौजवान नस्ल भी मौजूद है, मजीद में उन्हीं से जानने की कोशिश करता हूँ उनका इस हवाले से क्या कहना है। सर, आपने बड़ी मेहनत की है, नौजवान नस्ल आजकल बहुत मुश्किल है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बस भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने नौजवानों को जज्बा दिया और अहले इलाके ने हमारा भरपूर ताउन किया। हम यहाँ हाजिर हुए इन लोगों के पास कि जो हमारे भाई मुश्किलात में आए कि हम किसी तरह से उनकी मदद कर सके। तो अल्लाह इनके हाल पर रहम फरमाए। अल्लाह हमें और तमाम मुसलमानों को अपने भाइयों की ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इनके हालात पर रहम फरमाए, अल्लाह इन्हें खुश रखे, अल्लाह इनको आबाद फरमाए। आज जैसा कि आपने सुना है, इनका यही कहा जा रहा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें हिम्मत अता फरमाई है। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि लोगों ने हमारी मदद की है और अब हम इन लोगों की मदद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम आगे भी इन लोगों की मदद करते रहेंगे। जी। जिला कौंसिल हॉल विहाड़ी में रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का इनेकाद किया गया है। डिप्टी कमिश्नर मियां मोहम्मद रफीक एहसन रेवेन्यू से मुतालिका लोगों के मसाइल सुनकर हल करने के अहकाम जारी करेंगे। मजीद जानते हैं मोहम्मद मुमताज से। जी बताइएगा, खुली कचहरी में अवाम उन्नास के काम हो रहे हैं या नहीं? जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब ने खुली कचहरी का तो इनकाद कर दिया गया। आइए हमारे साथ साइलिन खड़े हैं, आइए हम इनसे जानते हैं, क्योंकि आज जो इनके अहम मामलात हैं वो बाहर आएंगे। क्या आवाम का काम हो रहा है या नहीं हो रहा? जी बताइए, आपका काम हुआ, आप खुली कचहरी में आए? जी, मैं इधर आया हूँ, इन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है हमारे साथ। एक ही छत के नीचे सभी लोग हमें मिले हैं। हमें बड़ी खुशी है ये इस इक़दाम से, वज़ीर आला से, कि इन्होंने ये जो इक़दाम किया है हम इसको सराहते हैं। और हमारी जो जितनी भी टेंशन है कभी उधर जाने की, वो इस एक प्लेटफार्म पे हल हो गई है। और जो काम हम करवाने के लिए आए हैं वो इन्होंने बाखुशी किया है। जी, साइलिन का कहना यही है कि हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ये एक ही छत के नीचे सब अफसरान हमें मिले और हमारा काम फौरी हो गया। जी, मोहम्मद मुमताज़, मेट्रो 1 न्यूज़, विहाड़ी। हुकूमत पंजाब की खुसूसी हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अब्बास चट्ठा ने जिन्ना लाइब्रेरी में अवामी रेवेन्यू खुली कचहरी लगाई। मजीद जानते हैं इस हवाले से वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी आमिर, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा।
हुकूमत पंजाब की खसूसी हदायत पर जिला लाइब्रेरी में अवामी लाइब्रेरी पूरी करने लगाई हुई, जिसपे डीसी साहब ने जो है वो की शिरकत के बाद कर रहे हैं सर तैयार करने के लिए खबर शामिल करते हैं जुन से, जहां पर MPA 5 मलिक जमशेद अल्ताफ की TMA ऑफिस में खुली कचहरी मुनक्किद हुई है। खुली कचहरी में चीफ ऑर्गेनाइजर मेजर ग्रुप PTI मलिक आसिम खान, ऐवान सरदार शेर जंग खान, मलिक नवाब खान, सदर बार जुंड चौधरी सफीर अहमद फरूख, मलिक तारिक अवान, मलिक मकसूद अहमद, सरदार दारार खान और मलिक तालिब हुसैन, कारी मुनीर अहमद नक्शबंदी, कारी रिजवान अहमद नक्शबंदी, मलिक बशीर हुसैन पटवारी, हाजी मलिक अशरफ मलिक, अब्दुल हफीज मानी समेत नेशनल प्रेस क्लब के सहाफ़ी बरादरी, चेयरमैन नसीम गुल खटक, सदर मोहम्मद हफीज नक्शबंदी, सेक्रेटरी जनरल शहजाद कुंबर शाकिर, सीनियर नायब सदर मखदूम सादिक, महमूद कुरैशी, नायब सदर फ़खर आलिम काजी, सेक्रेटरी इत्तलात मोहम्मद खालिद इमरान, मलिक नदीम खान ने शिरकत की। मलिक जमशेद अल्ताफ को लोगों ने अपने मसाइल से आगाह किया। कई मसाइल का हल मौके पर कर दिया गया। अब हर मंगल को लोग अपने मसाइल से आगाह कर सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी मोहम्मद आमिर बट ने मुमकिना सैलाब के पेश नज़र दरियाए रावी हेड बलोकी का दौरा किया है। पतोकी असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी आमिर बट ने तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी है। तमाम मुतालिका इदारे अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारी सर अंजाम देने और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हर वक्त तैयार हैं। रेस्क्यू 1112 के अफसरान, अमला और मशीनरी मौके पर मौजूद हैं, जबकि सैलाबी इलाकों के नजदीक फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। दरियाए रावी में पानी की सूरत हाल पर मुकम्मल नजर रखी हुई है। मुतासरीन के लिए तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम करने के इंतजाम किए गए हैं। रिलीफ कैंप्स में जानवरों के लिए खुराक और अद्वियात का भी इंतजाम किया गया है। दरियाए रावी हेड बलोकी मामूल के मुताबिक बह रहा है। दरियाए रावी में पानी की आमद 46,940 क्यूसेक और इखराज 29,740 क्यूसेक है। दरियाए रावी हेड बलोकी से लिंक नहरों को पानी की सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी है। मंडी बहाउद्दीन में 15 साल लड़के को अगवा करने वाले गैंग का इंकशाफ हुआ है। पुलिस 2 रोज गुजरने के बावजूद नामालूम गैंग के हाथों फरोख्त होने वाले लड़के को बाजियाब नहीं करवा सकी है। आपको बताएं कि मंडी बहाउद्दीन के इलाके मंजूराबाद के करीब खाना बदोश कबीले के एक गैंग ने 15 साल लड़के आसिफ को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया। गुरसा ने लड़के के घर न पहुंचने पर तलाश शुरू कर दी और चंद खाना बदोशों के अफराद को पकड़कर उनसे पूछगछ की तो इंकशाफ हुआ कि इस ग्रुप ने लड़के को बोरी में बंद करके बच्चे खरीदने वाले नामालूम गैंग के हाथों फरोख्त कर दिया है, जिस पर पकड़े गए अफराद को थाना सदर पुलिस के हवाले कर दिया गया। लेकिन 48 घंटे गुजरने के बावजूद पुलिस लड़के को बाजियाब नहीं करवा सकी। मुकवी लड़के ने वुरसा ने पुलिस की गफलत और लापरवाही के खिलाफ मूंग अड्डा पर सड़क ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा किया। उनका कहना था कि पुलिस जानबूझकर मुकवी की बरामदगी नहीं कर रही है। उन्होंने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। मारे आ गई ये रूल मारे ना पुले तो जाया कितने लै गया कदा ते किदों दी खड़े ते की कानून पाए मगर हैं किदे पाए टेट होंदी है तरोड़े विच पाए अच्छा ते बुलाया की करियां बुलाया कि नहीं अद्धा जो निकलिया पूरे तो मुझे अच्छा। हवेली रखा में पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। बदनाम जमाना मनशियात फरोश मोहम्मद हसन उर्फ हसनी को मनशियात समेत रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम के कब्जे से 3 किलोग्राम चर्स और असलहा नाजायज बरामद कर लिया है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। मंचनाबाद के नवाई इलाके श्री रामपुरा में जमीन के तनाजे पर 2 ग्रुपों में झगड़ा हो गया है। पुलिस के मुताबिक लड़ाई के दौरान 4 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लड़ाई में डंडों सूटों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। जख्मियों में बिना, मोहम्मद जमील, मोहम्मद सलीम और मोहम्मद तारिक शामिल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। ओकाड़ा के नवाही इलाके में शौहर ने घरेलू नाचाकी पर अपनी बीवी को गला काटकर कत्ल कर दिया है। मुलजिम वारदात के बाद जाए वकवा से 4 बच्चों को लेकर फरार हो गया है।
34 साला सादिया की 6 साल कबल मुल्जिम कुर्बान से शादी हुई थी। मकतूला 4 बच्चों की मां थी। मुल्जिम वारदात के बाद जाए वक़्फ़ा से चारों बच्चों को लेकर फरार हो गया। अहले महल्ला के मुताबिक मुल्जिम और मकतूला में घरेलू नाचाकी पर अक्सर झगड़ा रहता था। वाक़े की इत्तला पर पुलिस और क्राइम सीन की टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने नाज को अस्पताल मुंतकिल करते हुए तफ्तीश का आगाज कर दिया। मीरपुर खास में घर से दोस्त के साथ जाने वाला 16 साला नौजवान वापस घर न लौट सका। नौजवान की गला कटी लाश सुब नहर से बरामद हुई है। आपको बताएं कि मीरपुर खास के इलाके पाक कॉलोनी की रिहायशी गुज़िश्ता शब को लापता होने वाले 16 साला नौजवान हमजा बल सिद्दीक मियों की गला कटी मस्क शुदा लाश मूरी जमड़ाओ कैनाल से बरामद हुई। पुलिस ने लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मकतूल नौजवान के घर में कोहराम मच गया। नौजवान रात घर से निकला तो वापस नहीं आया। मोबाइल नंबर भी बंद जा रहा था। रात भर से तलाश कर रहे थे। घर वालों के मुताबिक हमजा दोस्त के साथ रात किसी काम से गया था। पुलिस की जानिब से बेदर्दी से मुबैना कत्ल होने वाले नौजवान की तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। लाड़काना के थाना रहमतपुर की हुदूद लतीफ कॉलोनी में जतोई बरादरी के 2 फरीकों में लड़ाई के नतीजे में शहाबुद्दीन जतोई अपने चचा के हाथों शदीद जख्मी हो गया। वर्सा की जानिब से तशवीशनाक हालत में चांद का अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया है। अस्पताल में डॉक्टरों की जानिब से फौरी तिब्बी इमदाद न देने पर लवाहिकीन ने डॉक्टरों पर बरहमी का इजहार भी किया। जमीन की तकसीम की बात पर चचा जुल्फिकार अली जतोई ने अपने भतीजे 32 साला शहाबुद्दीन जतोई को गोली मारकर जख्मी कर दिया और फरार हो गया। ताहम पुलिस की जानिब से कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी है। खानेवाल जिला भर में डकैतियों का सिलसिला जारी है। थाना सदर की हुदूद में 4 कार सवार को गन पॉइंट पर डाकखाने के हमले से 10 लाख से ज्यादा नकदी रकम लूट कर फरार हो गए हैं। खानेवाल के हुदूद पीरवाल डाकखाने पर मुबैना डकैती की बड़ी वारदात पेश आई। 4 कार सवार डाकू हमले से 10 लाख से ज्यादा नकदी रकम लूट कर फरार होने में कामयाब हो गए। शहरियों का कहना है कि पुलिस को बर वक्त इतला दी गई। इस वक्त डाकू डाकखाने से रकम लूट कर कार में सवार हो रहे थे कि पुलिस डाकुओं का ताकुब करती तो डकैती नाकाम हो सकती थी और डाकू गिरफ्तार भी किए जा सकते थे। शहरियों से पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठाया है। उकाड़ा पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन करते हुए 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। उकाड़ा डीपीओ की हिदायत पर पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन, 2 मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम के कब्जे से भारी मिक़दार में मनशियात, असलहा और दीगर सामान बरामद कर लिया गया, जबकि मुल्जिमान की शनाख्त हसन और अली मर्दान के नाम से हुई है। इस हवाले से डीपीओ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। जराइम पेशा अफराद किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। ऐसे लोगों का ठिकाना सिर्फ जेल है। मैंने अपनी फोर्स को वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि जो जराइम पेशा अफराद को रियायत देगा उसके खिलाफ कानून हरकत में आएगा और उसको कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। कानून से बालातर कोई भी नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। डॉक्टर कामरान रशीद, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस फैसलाबाद और MS मसूद वर्क ने अचानक दौरा किया। कहते हैं इंतहाई एहतियाती तदाबीर से ही डेंगू को मात दी जा सकती है। डेंगू डेस्क का अमल तेज कर दिया गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ डॉक्टर अब्दुल शकूर गुज्जर की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस फैसलाबाद डॉक्टर कामरान रशीद ने तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल गोजरा का सरप्राइज विजिट किया, जिसमें मौसम बरसात और आइंदा आने वाले दिनों में डेंगू के वार से बचाव के हवाला से जायजा लिया गया, जिसमें सीनियर डॉक्टर्स को भी ब्रीफिंग दी गई। हर तरह से बुखार वाले मरीजों की स्क्रीनिंग करें और बगौर जायजा लें। अगर किसी मरीज पर डेंगू के असरात मिले तो उसका फौरी इलाज मुआवजा शुरू करें और इंतहाई निगहदाश्त वाले वार्ड में शिफ्ट करें। अपने इर्द गिर्द माहौल पर भी गहरी नज़र रखें, कहीं भी बारिश का पानी खड़ा ना होने दें और आने वाले तमाम मरीजों को भी डेंगू जैसे ख़तरनाक बीमारी से आगाह करें। उन्होंने मीडिया नुमाइंदगान से बात करते हुए कहा कि पहले भी डेंगू के हवाला से इंतज़ामात सख्ती से अमल किया जा रहा है, मगर इस दौरा का मकसद डेंगू टेस्ट को मज़ीद फ़ाल बनाना है। आवाम में डेंगू के ख़िलाफ़ इस जहाद में शऊर बेदार करना है। हुकूमत इस मामला में इंतहाई संजीदा है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विस फैसलाबाद डॉक्टर कामरान रशीद का मज़ीद कहना था कि इस ख़तरनाक मर्ज़ को एहतियाती तदाबीर से ही मात दी जा सकती है। डॉक्टर अब्दुल शकूर गुज्जर, मेट्रो 1 न्यूज़, गोजरा।
एंटी डेंगू मेजर्स को चेक करना और उनको स्ट्रेंथन करना। हमारे जो रेनी सीजन है और अगले जो महीने हैं उसमें डेंगू की एक एपिडेमिक आउटब्रेक एक्सपेक्टेड है, तो वो डिपार्टमेंटल पॉलिसी है कि हम अपनी हर हेल्थ फैसिलिटी पे जाके वहाँ पे मेजर्स को चेक करें और कोई ऐसा ना हो कि कोई पेशेंट हमारे पास इधर आता है और मिस हो जाए, और वो अगर डेंगू पेशेंट यहाँ से मिस होगा तो आगे डेंगू को स्प्रेड करने का बायस बनेगा। तो आज के विजिट का मकसद है कि हमारी इंतजाम ठीक है, लेकिन उनको स्टाफ को सेंसिटाइज करना है कि कोई भी सस्पेक्टेड पेशेंट मिस ना हो। इस सीजन में इस सीजन में कोई भी फीवर वाला पेशेंट डेंगू का हो सकता है, वो मिस ना हो और उसको हम पूरी तरह चेक करके फिर भेजें कि ये डेंगू नहीं है, अगर डेंगू है तो हम यहाँ पे रखें। पाक पतन में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का उर्स जारी है। कदीमी रस्में अदा की जा रही हैं। तफसीलात देखते हैं अयूब चावला की इस रिपोर्ट में। पाकपतन में हजरत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का 780वां उर्स जारी है। मुल्क भर से आए ज़ाहिरीन तकरीबात में शिरकत कर रहे हैं। मुमताज़ मजहबी शख्सियत दीवान मेयर मिनुद्दीन का कहना था कि 5 मुहर्रम को बहिश्ती दरवाजे की रस्म होगी, जिसमें लाखों लोग ज़ायरीन आकर बहिश्ती दरवाजे की रस्म से फैज़याब होते हैं। इसमें इंतज़ामिया, DCO, DPO, एडमिनिस्ट्रेटर, महकमा औकाफ का पूरा अमला ज़ायरीन के साथ और फैमिली के साथ ताउन कर रहा है। सजादा नशीन दीवान मदूद मसूद चिश्ती ने तकरीबात के बाद शुरका में तबरकात तकसीम किए। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूबिल्लाह का ये पीरखाना है। आप जब हज़रत का पर्दा हुआ ज़ाहिरी तो आप 3 साल तक मुताबातिर आप तशरीफ़ लाते रहे और तमाम रस्मात अदा करते रहे। मेरे जद्द अमजद बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह का 780वां उर्स मुबारक जो है वो बड़ी धूमधाम से जारी है और इंतज़ामिया की तरफ से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन हैं। DPO साहब नसीबुल्लाह खान साहब जो हैं उनकी तरफ से बहुत आला इंतजामात किए गए हैं। ज़ाहिरीन का कहना है कि दरबार हजरत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह तजल्लियों का मरकज है। यहाँ आकर कल्बी सुकून मुयस्सर आता है। बरे सगीर पाक और हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के 780वें उर्स की 15 रोज़ा तकरीबात का आगाज कर दिया गया, मगर VIP प्रोटोकॉल के सबब आने वाले ज़ायरीन परेशान हैं। आपको बताएं कि मुरीदीन का कहना था कि हम हर साल उर्स मुबारक पर आते हैं, मगर 2 रोज़ लंबी लंबी लाइनों में लगकर उर्स तकरीबात में शामिल होते हैं, मगर बास मुरीदीन VIP प्रोटोकॉल के सबब तकरीबात में शामिल नहीं हो पाते। प्रोटोकॉल की वजह से मुरीदीन दरबार में दाखिल नहीं हो सकते और भगदड़ मचने से ज़ायरीन जख्मी होते हैं और बाज़ औक़ात हलाक भी हो जाते हैं। इसलिए अरबाब इख्तियार को चाहिए कि दरबार बाबा फरीद पर आने वाले ज़ाहिरीन को बराबर से दरबार पर दाखिल किया जाए ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो सके, क्योंकि VIP कल्चर से ज़ाहिरीन काफ़ी परेशान होते हैं और 2-2 दिन लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं और वो रसूमात में शामिल नहीं हो पाते। इसलिए हुकूमत पंजाब दरबार बाबा फरीद पर VIP कल्चर को ख़त्म करे। इसी के साथ ही शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।